आइए गांव छोड़कर शहर आने वालों की फिक्र पर कुछ चर्चा करते हैं और एक छोटी सी बात कहते हैं कि भाई अब तुम उस गांव की फिक्र मत करो जिसे तुम छोड़ कर आए थे। शायद तुम्हें पता नहीं है उसे शहर कब का निगल गया और अब गांव का बचे रहना बहुत मुश्किल है। और फिर अब शहरों की चिंता होनी चाहिए कि हम शहरों को कैसे बचाएं, क्योंकि शहर भी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार और हमारी ज़रूरतें, या यूँ कहिए जीवन की ज़रूरतों पर बहुत सारी चीज़ें भारी पड़ने लगी हैं और इसी में पहचान का संकट भी पैदा हुआ है। और समाज में परिवर्तन तो एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है ही, जिसे प्रकृति का नियम ही कहा जाता है, मतलब चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। मगर हम कहाँ बदल पाते हैं, अंदर से वही टूटे फूटे से लोग रहते हैं और अपनों की तलाश में पूरी दुनिया में भटकते रहते हैं, या यूँ कहें कि खुद की कोई एक पहचान हम मान लेते हैं और उसी को बनाए रखने के लिए कुछ ढूंढते रहते हैं। अच्छा देखिए, हम अपने बच्चों को कुछ समझाते रहते हैं, कुछ बताते रहते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि हम एक पहचान से जूझ रहे हैं। जैसे हमारा एक नाम है, हम तुरंत पूछते हैं कि अच्छा इसका क्या मतलब है, तो हम उस नाम से जुड़ गए होते हैं और हमारी एक पहचान होती है। उसी तरह हम किसी शहर से जुड़े होते हैं, किसी गांव से जुड़े होते हैं। तो अब तो गांव लगभग मुश्किल होता जा रहा है, तो शहरों की पहचान भी बनाए रखना, बचाए रखना ज़रूरी है। उसी शहर की पहचान को लेकर ये बात करते हैं कि शहरों का भी अस्तित्व मिटता है। जैसे हम एक समय के लिए संसार में आते हैं और फिर धीरे धीरे अपने मकसद को हासिल करते हैं और एक समय के बाद फिर अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं, न मालूम कहाँ। और हम इस सोशल नेटवर्क के माध्यम से भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और हम इंटरनेट पे ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो उसके पीछे भी यही कारण है कि हम अपनी एक पहचान बनाए रखना चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने और जाने। एक ग्रामीण समाज में या छोटे शहर में लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। पर शहरों में रोजी रोटी के अलावा शायद ही कोई और प्राथमिकता होती हो और रिश्ते भी बहुत सीमित स्तर पे रह जाते हैं। मियाँ बीवी बच्चे और माँ बाप साथ में रह रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, फिर चंद दोस्त हो जाएं तो क्या कहने, और पूरा परिवार हो तो सच में आप बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि हर वक्त फिर आपके साथ कोई न कोई खड़ा होता है जो आपको डांटता है, आपसे प्यार करता है, आप पे नाराज़ होता है। तो एक रूठने मनाने की लंबी श्रृंखला और प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें घर में रोज़ कुछ न कुछ होता रहता है। तो फिर जीने का जो मज़ा है उसमें आता रहता है, जिसमें नाराज़गियाँ ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि नाराज़गी का बहुवचन ही चलता रहता है। सब की अपनी ज़िंदगी भी रहती है और उसमें असंतोष असंतुष्टि भी रहती है, पर वो एक समस्या के तौर पर लेना कोई समस्या नहीं है वो, क्योंकि सब साथ में रहेंगे तो थोड़ा बहुत खटपट होता है, पर साथ रहने का अपना ही मज़ा है। फिर आप एकल परिवार में रहते हैं तो फिर आपके पास लड़ने के लिए कोई नहीं होता, फिर जब आप दुखी भी होते हैं तो आपके साथ कोई नहीं होता। अच्छा सोचिए, अपने लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जब खराब समय होता है, जब अच्छा नहीं लगता ये कहना कि जब घर में कोई मर गया हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने लोगों की।
अच्छा, आपका भाई या आपका कोई बहुत नज़दीकी ही कितनी आसानी से ब्लड डोनेट करने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाता है, और जिनके परिवार में लोग नहीं होते, दोस्त नहीं होते, बहुत सारा पैसा होने के बाद भी कितने मुश्किलात आते हैं। तो चलिए, ये तो एक इमोशनल ड्रामा जैसा हो गया, पर आइए कि शहर के बारे में कुछ कविता जैसा है आपको सुनाते हैं कि शहर कोई मृत इकाई नहीं है, एक जीवंत इकाई है। जैसे हम हैं वैसे ही शहर है। तो शहर को एक व्यक्ति की तरह अगर देखा जाए तो शहर कैसा होता है, और शहर के लिए जो संघर्ष होता है। अभी अफ़गानिस्तान को देखिए, तो काबुल पे कब्जा करना को ही अफ़गानिस्तान पे कब्जा करना माना गया। तो शहर कैसे लहूलुहान होता है, और कैसे मरता है, और कैसे जीता है। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं, और आइए अपने शहर पर भी एक कविता जैसा कुछ कहते हैं। ख़ास तौर पे जब मटेरियल या मटेरियलिस्टिक वर्ड जिसे कहा जाता है, वहाँ पर चीज़ों का बहुत महत्व रहता है। उसको हासिल करने में जो भी फ़ायदे की चीज़ दिखती है उसको हासिल कर लिया जाने का प्रयास होता रहता है। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं। कितना मुश्किल है खुद को बचाए रखना, ख़ास तौर पर उन परिंदों को जिनमें थोड़ी गोश्त होती है। हमारे शहर भी कुछ ऐसे ही हैं जो अब भी इंसान की तरह जीते हैं, तभी तो उनके नाम बदल जाते हैं और उनका कत्ल भी होता है। उसका लहू बहता है, मातम पसर जाता है, उसके शमशान बन जाने का शोर भी होता है। सुना है आज वो मर गया, जिसके जश्न की खबर भी छपी है, वह किसी गैर मजहब का था या फिर गैर बिरादरी का शहर था। इसमें अब भी गोश्त बाकी है, शायद इसी वजह से अब भी धमाके रुक रुक कर हो रहे हैं। दूसरे शहर के लिए नारे लग रहे हैं। अब यहाँ पूरी खामोशी है। कहते हैं अमन कायम हो गया, पर अब वो शहर नहीं रहा। कुछ भी सही सलामत नहीं है। जो जिस्म जिंदा है वो पूरी तरह खाली है। उसके सामने पूरा शहर मर गया, और न जाने कितनों का वजूद खत्म हो गया। शहर कभी तन्हा नहीं होता। वह अपने हर शख्स के साथ रहता है। तभी तो जब भी कोई किसी दूसरे शहर जाता है, उसके पहचान में उसके शहर का नाम आता है। अब भी हम हर उस शहर के लिए दुआ करते हैं जो पूरा जिस्म है, जिसकी सांसें चल रही हैं। उससे मिलना तो बस यही कहना, तेरे चाहने वालों की अब भी कमी नहीं है। उनके सपनों के लिए तेरी अब भी उतनी ही ज़रूरत है। इसी उम्मीद के लिए खुद को बचाए रखना। जब भी मीलों सफ़र कर चुके हो और फिर कभी यूं ही मिले, मतलब अपने शहर से, तब मैं हंस पड़ूं, हाँ ये मेरा शहर है, हाँ ये मेरा शहर है। शुक्रिया। ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ते रहते हैं।